नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र यादव। हमारी कंपनी का नाम है गुरुदेव रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। साथियों, अभी हम जो इससे पहली जो वीडियो लेकर आए थे, उस वीडियो में जो हमने यमुना के बारे में बताया था, यमुना के मैप के 2041 के बारे में बताया था, और आपको सेक्टर 18, 20, सेक्टर 17, 16 के बारे में बताया था। लेकिन अब हम जो आज वीडियो लेकर आ रहे हैं आपके बीच में, उसमें हम ग्रेटर नोएडा के मास्टर प्लान का कुछ हिस्सा आपको बताएंगे, क्योंकि काफी बड़ा मास्टर प्लान है। एक बार में समझाने पर आपको समझ में नहीं आएगा पूरी तरह से। तो हमारा प्लान ये होता है कि आपको इस तरह से समझाएं कि जिससे आपको हर चीज समझ में आ जाए, और जो हमारा मतलब बोलने का मोटिव है उसको आप ठीक तरह से समझ पाए। तो साथियों, आज हम अपने यूट्यूब चैनल यमुना एक्सप्रेस गुरुदेव रियल एस्टेट पर एक नए वीडियो के साथ आपके पास आ रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के मास्टर प्लान के बारे में आपको हम समझाएंगे, उसका कुछ हिस्से के बारे में बताएंगे। तो आते हैं हम ग्रेटर नोएडा के मैप 2041 पर। साथियों, आज हम आपको जो बताएंगे ग्रेटर नोएडा 2041 के मैप में, ये जो एरिया है ये परी चौक का एरिया, ये वाला एरिया जो परी चौक का एरिया है, और ये आपका नोएडा एक्सप्रेस वे, ये वाला। तो ये जो पॉइंट है हमारा परी चौक, फेमस पॉइंट है ग्रेटर नोएडा में, जो पूरे मतलब इंडिया के, पैन इंडिया के लोग जानते हैं। वो ग्रेटर नोएडा में परी चौक जो पॉइंट है, इसको सब जानते हैं। किसी से भी आप पूछोगे एक बार, ग्रेटर नोएडा को कोई नहीं जानेगा, लेकिन परी चौक को हर कोई जानता है। हाँ, परी चौक ग्रेटर नोएडा में है। तो साथियों, सबसे पहले हम आज आपको जो बताएंगे, इस एरिया को बताएंगे। ये एरिया आपकी जो सिकंदराबाद रोड जा रही है, और ये जो आपका ये यमुना एक्सप्रेस जा रहा है आपका, जहां पे वो आपका जेवर एयरपोर्ट के लिए, इन दोनों के बीच का जो एरिया है, ये पेरिफेरल एक्सप्रेस पड़ेगा यहाँ को लगभग। तो ये जो है आपका, इस एरिया के बारे में हम आज आपको बताएंगे बारीकी से कि क्या, कौन सा सेक्टर कहाँ पड़ता है, उस सेक्टर में कौन कौन से साइज के प्लॉट हैं। और आपका, तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले जो परी चौक का जो एरिया है, ये यहाँ का सबसे वीआईपी सेक्टर माना जाता है, एनआरआई सिटी। ये बिल्कुल परी चौक पर है। इसमें जो साइज हैं आपके, कुछ साइज में 5-6 प्लॉट तो बड़े साइज हैं, आपके करीब 750-800 गज के हैं। कुछ प्लॉट इसमें 5-6 प्लॉट जो 450 के आसपास के हैं, और मेन जो प्लॉट है इसमें 400-300 यार्ड के हैं। ये आपका ओमैक्स ने अलॉटमेंट की थी, ओमैक्स ने अलॉटमेंट की थी। और उसने जो है, जो 18 मीटर की रोड है इस सेक्टर के अंदर में, उसमें आपका जो है 400 यार्ड के हैं, और जो आपका अंदर की साइड में 12 मीटर रोड पर 300 यार्ड के हैं। ये एरिया आपका जिसकी मैंने अभी बात की है। इसके बाद फिर ये आ जाता है आपका, ये एरिया होता है, ये एरिया जो आप देखोगे, ये एरिया है आपका गोल्फ लिंक 1। गोल्फ लिंक 1 अंसल की एक फ्री होल्ड कॉलोनी है आपका। मतलब ये माने कि ग्रेटर नोएडा में यदि कोई फ्री होल्ड कॉलोनी है, तो वो सिर्फ जो है आपका गोल्फ लिंक 1 है। गोल्फ लिंक 1 में अथॉरिटी की मतलब कोई भी जो है पाबंदी नहीं चलती है। एक यही सेक्टर ऐसा है पूरे ग्रेटर नोएडा में जिसमें जो है आपका सीधे रजिस्ट्री होती है, ट्रांसफर नहीं होता है। क्योंकि अथॉरिटी में ट्रांसफर होता है, तो यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होता, यहाँ सीधी ही रजिस्ट्री होती है। और ज्यादातर ये सेक्टर रेजिडेंशियल की बजाय, ये मतलब आप मान के चले कि 90% के आसपास ये अब जो है आपका कॉमर्शियल हो चुका है। ज्यादातर लोगों ने होटल बना लिए हैं, क्योंकि इसके पास आपका एक्सो मार्ट है, तो एक्सो मार्ट से ऑनलाइन ही यहाँ पे बुकिंग हो जाती है सभी की। और यहाँ हर मतलब आप मान के चले वीक में 1 या 2 मतलब यहाँ पे प्रोग्राम होते ही रहते हैं। तो यहाँ पे मतलब रेंट के पर्पज से जो ज्यादातर लोगों ने कॉमर्शियल, जहाँ पे हमारा ऑफिस भी GL1 में पड़ता है, गोल्फ लिंक 1 में पड़ता है, उसके बैक साइड का या उसी रोड पर जितने भी ज्यादातर देखेंगे आपने, बैंकों को भी दिए हुए हैं, आपका होटल भी बने हुए हैं। और अंदर की साइड में बड़े बड़े जो जितने भी आपके प्लॉट्स है, 600 के, 450 यार्ड के, 300 यार्ड के, उन सभी में होटल बन चुके हैं। जो आपका गोल्फ लिंक 1 में जो साइज है 150 यार्ड का है, आपका 230 यार्ड का है, 300 का है, आपका जो है 460 का है, और आपका 600 का है। ये लगभग ये साइज है, और 360 के भी कुछ साइज है। तो आप ये मान के चले लगभग जो है आपका सभी साइज है इसमें। और ये गोल्फ लिंक 1 है जो यहाँ का सबसे फ्री होल्ड सेक्टर है, और कोई इसके अलावा फ्री होल्ड सेक्टर ग्रेटर नोएडा में नहीं है। ये इसके बाद आ जाता है ये वाला आपका
P7 और P6, इसमें आपकी जितनी सोसाइटी, ज्यादातर सोसाइटीज हैं, सोसाइटीज का मतलब एक मोटा सा ये होता है कि जो भी कंपनी है या कोई भी ग्रुप है वो एक सोसाइटी गठित करता है, उसमें मेंबर जोड़ता है, मेंबर के जोड़ने के बाद फिर वो जो है गेट एंड ऑर्डर अथॉरिटी में या थर्ड किसी भी अथॉरिटी में वो अप्लाई करते हैं जमीन के लिए कि भाई हमें इतनी जमीन चाहिए, उस जमीन के लिए उसके बाद फिर जो है कोई भी प्राधिकरण होता है वो उस पर बारीकी से अध्ययन करता है, बारीकी से अध्ययन करने के बाद फिर उनके लिए जमीन अलॉटमेंट होती है, उसमें रूल एंड रेगुलेशन सभी अथॉरिटी के चलते हैं, लेकिन जो अंदर जो है आपका जैसा अध्यक्ष का है ये वो सब जो सोसाइटीज देखती है। तो इसमें सोसाइटीज जो है आपका जज कॉलोनी होगी, पाम ग्रीन हो गया, आपका मित्रा हो गई, आपका वरुण इंक्लेव हो गया, डीटीसी सोसाइटी हो गई, एनएसजी सोसाइटी होगी, एनटीपीसी होगी, आईएफएस हो गई, तो ये सारी सोसाइटीज जो है इनमें है ये आपका ये एरिया है, इस एरिया में है। इसके बाद आ जाता है आपका ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है इसमें आपका AWHO आपके फ्लैट्स बने हुए हैं जो ये बताते हैं कि एशिया की सबसे बड़ी सोसाइटी है, लगभग इसमें 3600 फ्लैट के आसपास का एरिया है। और इसमें एक चीज मैं और आपको बता दूं कि ये 100% ऑक्यूपाई है और आपका इसमें कोई भी रीसेल में हमारे पास मतलब लोगों की लाइन लगी रहती है, AWHO में हमें कभी रीसेल में कोई चीज मिलती नहीं है जिसे हम सेल कर सकते हैं, तो इसमें कोई फ्लैट नहीं आता, यदि कोई फ्लैट सेल में आता भी है तो वो अंदर ही अंदर जो है सेल हो जाता है, क्योंकि ये सोसाइटीज में मतलब अंदर एंट्री करने के बाद ऐसा महसूस होता है AWHO में जैसे कि आप हाउस में रह रहे हो, मतलब बड़े बड़े पार्क है, जबकि सोसाइटीज में सिर्फ 1 या 2 पार्क होते हैं, लेकिन इसमें काफी पार्क है और बड़े बड़े पार्क है, मतलब ऐसा लगता है घूमने पर कि जैसे आप मतलब अपनी कोठी में रह रहे हो। तो दोनों चीजों इसमें AWHO रहने का मतलब होगा कि आपको फ्लैट का भी वो समय लगता है कि फ्लैट में रह रहे हैं, उधर लगता है कि कोठी में रह रहे हैं, पार्क वगैरह देख के, तो इसमें मतलब रीसेल में कुछ भी नहीं मिल पाता है। अब आ जाते हैं हम जो है आपका ये P4 सेक्टर है, ये P4 सेक्टर है। P4 सेक्टर में आपका साइज है लगभग 100 का साइज है, 200 का साइज है और 300 के साइज है, 3 साइज है इसमें P4 में। अब आ जाते हैं हम P3 सेक्टर, ये P3 सेक्टर है, इसके साथ में ये ड्रेन निकला हुआ, नाला निकला हुआ ये वाला, इसके आसपास में कुछ सोसाइटीज है, छोटी छोटी सोसाइटीज है ये वाली, और ये एरिया जो है आपका ये वाला एरिया, इसमें P3 सेक्टर है। इसमें आपको सोसाइटीज में कुछ सोसाइटीज, एक यहाँ पे भी सोसाइटी है, इसमें यहाँ ये जलवायु विहार है, एक और भी सोसाइटीज है, और इसमें जो साइज है आपका 60 मीटर भी है, आपका 120 मीटर भी है, आपका जो 200 मीटर भी है, 200 मीटर तक के है, मतलब 60, 120 और 200 के साइज है इसमें P3 सेक्टर में। अब हम आ जाते हैं ये जो एरिया है आपका लगभग ये वाला एरिया, ये वाला एरिया है, इसमें आपका लगभग जो है आपका ग्रीनवुड है, ग्रीनवुड 1, ग्रीनवुड 2 है, आपका जो एरिया ये आपका AWHO सेकंड वाला जो पार्ट है वो भी है, ग्रीनवुड 3rd वाला पार्ट है वो भी है। तो ये जो है टोटल सोसाइटीज है, कुछ फ्लैट भी है इसमें आपके, तो ये एरिया जो है आपका मिक्स है, मतलब इसमें प्लॉट्स भी है और आपका फ्लैट्स भी है। अब आ जाते हैं हम चाईफाई सेक्टर, जो यहाँ का सबसे VIP सेक्टर माना जाता है, ये वाला सेक्टर है वो, ये वाला सेक्टर चाईफाई का सेक्टर। इसमें इन्होंने क्या किया है, किसी भी सेक्टर में इन्होंने अभी तक जो भी दिए हैं, किसी भी सेक्टर में इन्होंने बीचों बीच, किसी भी सेक्टर के बीचों बीच इन्होंने जो है कोई भी 60 मीटर की रोड नहीं दी है, लेकिन एक अकेला सेक्टर ऐसा है चाईफाई सेक्टर जिसमें इन्होंने बीच वाली जो रोड है, ये वाली जो रोड है ये इन्होंने 60 मीटर की रोड दी है, और ये वाली रोड भी 60 मीटर की दी है। तो इसमें मतलब बीच सेक्टर में ही आप मान के चले, इससे VIP आप समझ सकते हैं कि बीच सेक्टर से इन्होंने 60 मीटर की रोड दी है। और एक चीज और इसकी खूबी है कि किसी इसमें ब्लॉक है, उन ब्लॉकों की पूरी मतलब ब्लॉक की अलग अलग बाउंड्री हो रही है, जबकि और सेक्टरों में ऐसा नहीं है, और कोई भी सेक्टर है उन सेक्टरों में हर ब्लॉक की बाउंड्री अलग अलग नहीं हो रही है। और एक यही सेक्टर ऐसा है जिसमें ब्लॉक की, हर ब्लॉक की बाउंड्री, जैसे मान लो एक ब्लॉक तो ये हो गया 350 मीटर, इसकी बाउंड्री अलग है, इसकी बाउंड्री अलग है, इसकी बाउंड्री अलग है, इसकी बाउंड्री अलग है, इधर ये इसकी अलग अलग बाउंड्री है। इसमें सोसाइटीज भी अच्छी अच्छी हैं, आपका उसकी भी है, ATS की भी है, और भी काफी सोसाइटीज हैं, और आपका ये मतलब VIP सेक्टर में माना जाता है। इसमें जो साइज है आपका, एक तो 356
मीटर है, एक 500 मीटर का है, 505 मीटर का है, एक आपका 750 मीटर है और एक 1000 मीटर का है। तो लगभग 4 साइज है। इसके बाद हम आ जाते हैं, ये यमुना एक्सप्रेस चल रहा है इसके साथ साथ ये वाला एरिया। इसके साथ हम आपको बता सकते हैं कि ये एरिया जो, ये वाला एरिया जो, ये आपका यहाँ पे आपका मान के चले कुछ सोसाइटीज है, आपका पूर्वांचल की सोसाइटीज हो गई है, और सोसाइटीज भी हैं। चूहड़पुर भी इस एरिया में पड़ेगा लगभग, चूहड़पुर भी जो आता है वो इसी एरिया में लगभग आता है। तो ये आपका कुछ बचा हुआ एरिया है, इसमें फिर ये पूरा कवर हो जाएगा। तो मैंने इसलिए आपको बताया कि ये वाला जो एरिया है ये हाईवे के, आपका जब आप नोएडा की तरफ से आएंगे तो हाईवे के राइट साइड में पड़ता है। इसमें सोसाइटी ज्यादा है, इनके बैक साइड में चूहड़पुर के 6% के प्लॉट लगे हुए हैं। अब हम आ जाते हैं आपका ये वाला एरिया, ये जो एरिया है ये है हो गया कासना। इसके बराबर में जितना भी ये एरिया है ये आपका, ये एक तो काशीराम हॉस्पिटल हो गया ये वाला। इसके बाद ये होगी आपकी गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी। ये गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी है जो यहाँ की सबसे मतलब वीआईपी और सबसे सुंदर बनी हुई है। मतलब यदि आप इसमें अंदर एंट्री करके देखेंगे तो 3-3 2-2 मतलब 3-3 तो इसमें स्टेडियम है। आपका क्रिकेट का अलग है, वॉलीबॉल का अलग है, टेनिस का वो तो और बहुत है। मतलब बड़े बड़े जो वो हैं और बड़ी मतलब बिल्डिंग है और सुंदर, इतना सुंदर है कि आप देखेंगे तो मतलब रहेंगे कि हाँ कोई यूनिवर्सिटी बनाई हुई है। ये मतलब मायावती जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था ये, उन्होंने इसे बनाया था अपने समय में। तो ये जो है मतलब बहुत सुंदर यूनिवर्सिटी है बच्चों के लिए। इसमें लगभग मतलब ऑल जो वर्ल्ड से जो है बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और सभी जगह के बच्चे यहाँ पर पढ़ाई के लिए आते हैं। इसके बाद आ जाते हैं मुर्शदपुर, ये नाइट सफारी वाला जो एरिया है। ये एरिया लगभग 268 एकड़ का है। ये लगभग जब मतलब सपा की सरकार थी, जब नेताजी हुआ करते थे, तो उस टाइम उन्होंने, उनका एक ये था कि ड्रीम प्रोजेक्ट था, जब पहले अखिलेश से पहले जो है जब सपा की सरकार आई तो उनका प्रोजेक्ट था ये, क्या नाम है आपका, नाइट सफारी का। लेकिन ये किसी कारणवश से कंप्लीट नहीं हो पाया था। इसकी जगह अभी मतलब इन्होंने होल्ड करके रखी है। शायद एयरपोर्ट चलने के बाद में जो है इस जमीन पर शायद कुछ ये, क्योंकि इसको पिकनिक स्पॉट बना सकते हैं। क्योंकि अभी इन्होंने जेवर एयरपोर्ट के आने की वजह से आगरा, मथुरा, जेवर एयरपोर्ट हो गया और इधर ये नाइट सफारी हो जाएगी। तो ये पिकनिक पॉइंट हो जाएगा पूरा, मतलब आपका जो टूरिस्ट प्लेस हो जाएगा। चारों जगह आदमी आएगा और चारों जगहों पे जाएगा। तो इसको ये आगे भविष्य में जो है आपको इसको ये कंप्लीट कर सकते हैं नाइट सफारी के रूप में या किसी और के रूप में। तो साथियों इसके बाद ये आ जाता है, ये एरिया आ जाता है आपका यूपीएसआईडीसी। ये आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर है और ये काफी पहले सेक्टर आ गया था। इसमें टोटल इंडस्ट्री के सेक्टर हैं। इसके बाद ये एरिया आ जाता है आपका, ये लूक्सर हो गया, इकोटेक्स 6 हो गया, इकोटेक्स 7 हो गया, ये वाला एरिया आ गया। तो ये आपका पेरिफेरल एक्सप्रेस में ये हो ही गया। ये तो लगभग मैंने जो आपको बताया है ये आपका लगभग ये यहाँ से बॉर्डर शुरू हो जाता है, लगभग यमुना अथॉरिटी का एरिया ये शुरू हो जाता है ये वाला। तो ये यहाँ से मतलब यमुना अथॉरिटी हो गई। ये आपका पूरा ये एरिया जो पूरा ग्रेट नोएडा का एरिया है। तो ये मैंने आज आपको जो परी चौक से आपका बुलंदशहर के लिए जो रोड जा रहा है आपका सिकंदराबाद के लिए, ये वाला सीधा रोड जा रहा है और जो यमुना एक्सप्रेसवे जा रहा है ये, और इधर ये पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है और ये आपका जो है नोएडा एक्सप्रेसवे। तो इसके बीच का जो एरिया है उसको मैंने आज आपको इसके बारे में समझाया है। क्योंकि यदि बड़ा एरिया मैं लूंगा एक साथ पूरा तो आपका ये पूरा बड़ा एरिया हो जाएगा। ये एरिया भी इसी का है, ग्रेट नोएडा का, ये एरिया भी पूरा। तो मैं आपको छोटे छोटे पार्ट में समझाऊंगा कि भाई कौन सा एरिया सही है, कौन सा एरिया में मतलब क्या क्या साइज है, उनके बारे में आपको बताऊंगा, जिससे आपको घर बैठे ही सारी जानकारी ग्रेट नोएडा के बारे में हो जाए। क्योंकि ग्रेटर नोएडा के बारे में, परिचौक के बारे में सब जानते हैं, लेकिन सेक्टर वाइज लोग नहीं जानते हैं। तो मैंने आज इस वीडियो में इसीलिए इस पर एक वीडियो बनाई है, जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए कि जो परिचौक से इधर का एरिया है राइट साइड का, उस एरिया में क्या क्या। क्योंकि लोग ज्यादातर इसी एरिया के बारे में पूछते हैं। जब भी हम मान लो यमुना के लिए जाते हैं तो वो परिचौक से इसके बीच के एरिया के बारे में पूछते हैं कि इस एरिया में क्या है। तो साथियों हम अपने YouTube चैनल पे बारी बारी से आपको नई नई वीडियो लेकर आते रहते हैं। हमारे YouTube चैनल है यमुना एक्सप्रेसवे गुरुदेव रियल एस्टेट में। तो आपको यदि हमारा चैनल अच्छा लगता है तो उसको सब्सक्राइब करें, यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको शेयर करें। और कुछ भी यदि आपको मतलब कोई भी बात कहनी है या किसी चीज के बारे में कमेंट के द्वारा हमें बता सकते हैं।
और यदि कोई भी फोन करना है सेल परचेज के लिए या किसी भी कारण के लिए, तो आप जो हमारा जो स्लाइड पे आपके नंबर हैं उन पर आप कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, आते हैं नई वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। धन्यवाद।